ਫੜ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਲਾ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਕਿਉਂ ਆ ਬਾਈ ਹੋਰ ਫੜੋ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵਧਣ ਜਾ ਰਿਹਾ 2-3 ਫੁੱਟ ਹੋਰ 4-4.5 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਊਗਾ ਜੇ ਕੋਈ ਜਵਾਕ ਚੱਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, 4-4 ਫੁੱਟ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ किते 5-5 फुट भी ਸੀ। ਸਾਨੂੰ परमात्मा ने एक चमत्कार किया। दोस्तों, जब किसी भी देश के किसी भी हिस्से में कहीं पर भी प्राकृतिक आपदा आती है तो वहाँ पर हज़ारों लाखों लोगों के जीवनों के ऊपर असर डालती है। जैसा कि इस समय आपको पता ही है कि पंजाब में भयंकर बाढ़ आई हुई है जिसने सैकड़ों ही गाँव को इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया है और लोग अपने घर की छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं क्योंकि जगह जगह पानी ही पानी फैला हुआ है और सड़कें रास्ते तक नहीं दिखाई दे रहे क्योंकि पानी में वह रास्ते वह सड़कें पूरी तरह से डूब चुकी हैं और लाखों लोगों का बाढ़ जैसे हालात में जीना मुश्किल सा होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों, इसी बीच सोशल मीडिया के ऊपर एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जिसने सबको हैरान कर दिया है और इसे परमेश्वर का अद्भुत चमत्कार बताया जा रहा है, जिसकी वीडियो क्लिप आइए हम देखते हैं और फिर आगे इस बारे में बात करते हैं। ਆਪਾਂ ਰਸਦ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੁੱਕਾ ਰਾਸ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਤੇ ਤੂੜੀ। ਜਿੱਧਰ ਆਪਣੇ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਆ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜੋ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ। ਸੜਕ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੜਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ 3-3 ਫੁੱਟ ਪਾਣੀ ਸੀਗਾ, 4-4 ਫੁੱਟ ਵੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ 5-5 ਫੁੱਟ ਵੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ 10 ਤੋਂ 12 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਵਾਲੀ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ 3 ਪਿੰਡ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਿਆ, 3 ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਖੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਸਾਥੋਂ 200-300 ਮੀਟਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਤੁਰ ਪਏ, ਇਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਈ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਮੋੜ ਮੁੜਿਆ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੱਲਾ ਰਸਤਾ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਇਆ। 3 ਤੋਂ 4 ਪਿੰਡ ਇਹਨੇ ਦਿਖਾਏ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਖੜ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋੜ ਮੁੜਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਰੂਗਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹ ਗਾਹ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਨਾ ਟੱਪ ਜਾਣ। ਫਿਰ ਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨੇ ਰਮਦਾਸ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਟਰਾਲੀ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸਮਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਰੁਕੇ ਉੱਥੇ ਆਪੇ ਜਾ ਕੇ ਉਤਰ ਗਿਆ। ਤੇ ਵੀ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ ਆ। हम अपने साथ सूखा राशन, पर्याप्त पानी और ढेर सारी तूड़ी लेकर चले थे। जहां हमारा मुख्य अड्डा आया वह रामदास का क्षेत्र था। वही एक दुर्गम साइड थी और हमें उस समय सड़क का बिल्कुल भी पता नहीं चलता था। यहाँ पर लगभग 3-3 फुट तक गहरा पानी भरा हुआ था। कहीं कहीं तो यह पानी 4-4 फुट भी गहरा था जिससे चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। इस दरवेश को भेजा गया था और आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे यह सब हुआ। जब भी हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे होते थे यह दरवेश हमेशा हमारे आगे आगे चलता था, मानो वह हमारा मार्गदर्शक हो। उसकी चाल में एक अजीब सी फुर्ती और आत्मविश्वास था जो हमें भी प्रेरित करता था। जैसे ही उसे यह आभास होता था कि अब आगे का रास्ता साफ और सुरक्षित है या कोई नया मार्ग मिल गया है तो वह तुरंत हमें आगे आगे चलकर सही दिशा दिखाता था। उसकी यह क्षमता हमें बहुत मदद करती थी, खासकर उन जगहों पर जहां रास्ता अनजाना होता था। वह न केवल रास्ता दिखाता था बल्कि यह भी सुनिश्चित करता था कि हम सही दिशा में जा रहे हैं। फिर जब हम किसी पड़ाव पर पहुंचते थे या आगे बढ़ने की तैयारी करते थे तो वह हमारे सिंगाड़े को, जो कि एक महत्वपूर्ण सामान था, बड़ी सावधानी से उठाकर ट्रॉली में रखता था। ये दर्शाता है कि वह कितना समर्पित और सहायक था। हर छोटे बड़े काम में हमारी मदद करता था। उसकी उपस्थिति हमारी यात्रा को बहुत आसान और सुरक्षित बनाती थी और हम उसके मार्गदर्शन पर पूरी तरह निर्भर थे। दोस्तों, हिंदी में इस घटना के बारे में आपको बता दूं कि इसमें बताया जा रहा है कि बाढ़ के समय जब कुछ लोग सेवा करने के लिए ट्रैक्टर, ट्रॉली और गाड़ी लेकर एक गांव की ओर जा रहे थे तब वहां उनके रास्ते में पानी इतना ज़्यादा जमा हुआ था
कि कहीं कहीं तो सड़कें तक भी दिखाई नहीं दे रही थी और चारों ओर बस पानी ही पानी था। और एक खतरा भी था कि कहीं गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रॉली किसी गड्ढे में ना फंस जाए या फिर पलट ना जाए, जिससे मदद का सामान ख़राब हो सकता है और जान माल की हानि भी हो सकती है। लेकिन दोस्तों तभी अचानक एक डॉगी झाड़ियों के बीच में से बाढ़ जैसे हालात में उनके सामने आता है और उनकी तरफ देखते हुए ट्रैक्टर के आगे आगे चलना शुरू कर देता है, जिससे वह जैसे तैसे उस डॉगी का पीछा करते हुए बाढ़ के पानी से बचते हुए गांव तक पहुंच जाते हैं। और दोस्तों इस घटना की वीडियो एक भाई के द्वारा वहां पर बना ली जाती है, जो कि सोशल मीडिया के ऊपर अपलोड होते ही बहुत ज़्यादा वायरल होने लगी और इससे परमेश्वर का एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार बताया जाने लगा। लेकिन दोस्तों गांव तक सुरक्षित पहुंचने के बाद सब लोग हैरान रह गए और लोग यह भी कहने लगे कि यह डॉगी कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि परमेश्वर की ओर से उनके लिए भेजा गया एक सहायक है। क्योंकि जब इंसान को कोई भी रास्ता नहीं दिखता और उसकी सोच भी उसे जहाँ पर असमंजस में डाल देती है, तब वहाँ पर प्रभु अपने अनोखे तरीके से रास्ता बना ही देते हैं। और दोस्तों पंजाब में हर समाज इसे परमेश्वर की सामर्थ और उसकी दया का अद्भुत प्रमाण मान रहा है, क्योंकि बाइबल कहती है कि प्रभु अपनी सृष्टि के ज़रिए हर हालात में अपने बच्चों की मदद करता है। और जब ये लोग सेवा भावना के साथ ट्रैक्टर ट्रॉली भरकर राशन और अन्य ज़रूरी सहायता का सामान पीड़ितों तक पहुंचाने के लिए घर से निकले थे, जिनमें से कई विश्वासियों तक भी यह मदद पहुंचने वाली थी, तो प्रभु ने उस छोटे से प्राणी को इनके मार्गदर्शन के लिए इस्तेमाल किया, यानी कि इनके लिए वहां पर भेजा। और दोस्तों यह कोई साधारण बात नहीं है, यह हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर हर परिस्थिति में हमारे साथ होते हैं। बाढ़ ने भले ही लोगों को डराया हो, लेकिन प्रभु ने यह दिखा दिया कि उसका हाथ अब भी पंजाब के ऊपर बना हुआ है। और जैसा कि बाइबल में भजन संहिता 121 की 121 में लिखा है, मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। तो दोस्तों इस घटना से हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, अगर हम प्रभु के ऊपर भरोसा रखें और विश्वास के साथ आगे बढ़ें, तो वह अपने चमत्कारी तरीक़ों से हमें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचा ही देते हैं। बाकी दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और पंजाब के साथ साथ बाकी बाढ़ पीड़ित राज्यों और देशों को भी अपनी प्रार्थनाओं में ज़रूर रखें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें।